आम के दास जहाँ जाएगा वहाँ दासानुदास तो जाएगा ही। आपराधिक इतिहास तो रमेश कुशवाहा का भी रहा है। सही बात है, अब वो आ गए एनडीए में, वो धुल गए हैं। ये तो भाजपा करती रहती यानी है। जो एनडीए में जाता है। सिवान में का पूरे बिहार को परिवर्तनशील बनाना है। हिना के बारे में बचते हुए काहे दिखाई दे रहे, 2 बार से मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें कोई एक समय होता था जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारा बाजार गिरता था। वो तो अधूरे काम को पूरा करेगी, वो जंगल राज फिर आ जाएगा। हाँ, फिर वहीं हो जाएगा जो था पहले। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं इस वक्त द टुडे बिहार और स्वत्व समाचार। और इस वक्त हम दरौली विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में है। सिवान क्या इस वक्त क्या माहौल है, ये जानने हम लोगों के बीच आए हैं। देखिए, जहां पर हम लोगों से चौपाल के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बरगद का पेड़ है। ये जो माहौल है, ये जो वातावरण है, यहाँ पर शुद्ध वातावरण के बीच हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ये जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि सिवान के मसले पर जो आम जन है, आम जनता है, उनका क्या निर्णय होगा इस बार, क्या सोच रहे हैं, सिवान में क्या आबो हवा बह रही है और किस तरीके से जनता किस पर विश्वास जता रही है। इस मसले पर लोगों से जुड़ने वाले हैं, बातचीत करेंगे। आइए जुड़ते हैं। क्या लगता है कि इस बार सिवान में क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो ठीक ही है जी। और विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो क्या सिवान में विकास का अगर बात करें तो विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, रोड बन गया। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार काम की है? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, यहाँ पर सिवान बदला है ना? विकास तो बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, धन्य है उनका। अच्छा, एक बात बताइए, हिना साहब भी मैदान में है इस वक्त और हिना साहब भी हाथ जोड़कर मंदिर में घूमती हुई दिखाई दे रहे, कह रही है हम पर भी विश्वास कीजिए, विकास हम भी करेंगे। तो क्या लगता है कि हिना साहब भी विकास कर पाएंगी? अभी हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है, आप नहीं कह सकते, अलग बात है। लेकिन अभी हमने पूछा है विकास के मुद्दे पर, इन्होंने बात की और इन्होंने साफ कहा कि विकास हुआ है। तो विकास हुआ है तो उसका आप जो सोच रहे हैं उसका कोई तो आधार और हो सकता है। और हो सकता है जी, क्या आधार है? आधार विकास के और आगे हमको जाना है, देश ऊंचाई पर पहुंचना है देश को, और हमारा संबंध और देशों से बढ़िया होगा। हम मोदी जी का हाथ और हम लोग मजबूत करेंगे यहाँ से सब अपने अथी को उसके। और सिवान में जैसे पहले थे, हम सुनते आ रहे हैं या फिर जानते हैं बहुत सारे लोगों के माध्यम से कि भयाक्रांत का माहौल हुआ करता था। और ये जो है हकीकत है, तो इस पर बात करने से कतराने वाली बात नहीं है। एक बार फिर से हिना साहब भी मैदान में है और ये कहती हुई दिखाई दे रही कि हम साहब के अधूरे काम को पूरा करने वाले। वो तो अधूरे काम को पूरा करेगी, वो जंगल राज फिर आ जाएगा। हाँ, फिर वहीं हो जाएगा जो था पहले। मतलब आप कह रहे कि यही उनका अधूरा काम है? यही उनका अधूरा काम है, यही अधूरा है। तो इस बार तो आरजेडी से भी वो बिखरी हुई दिखाई दे रही है। बिखरी हुई है, तो इसी से तो हम लोग कह रहे हैं कि चांस नहीं है इस बार उसको जीतने का, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वहीं जीतेगी। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर वो जय श्री राम बोलती हैं तो हम उन्हें अपना लें। अरे वो तो भगवा भी लगाई है, झंडा भी पीला पीला लगा ली है। और जा करके ये भी कहते हैं हम लोग, उसके जो वोट मांगने वाले कहते हैं हम मोदी के आदमी हैं, वोट देना है मोदी के, हम टेम्पू छाप पर वोट देना है। ये जो है उन्होंने खुद ही निर्धारित किया। अच्छा, ये अपने मन से वो निर्धारित कर चुके हैं कि मोदी के आदमी, उसके जो वोट मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं कि अपने को कि मोदी के आदमी हैं। और जो पढ़ी लिखी अनपढ़ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, अथी है, हम मोदी के आदमी हैं। भगवा ऐसे ही रंग का गमछा लिए हुए हैं वो लोग भी। अच्छा, मोदी के नाम पर वो आम जनों को अपने तरफ अपनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो देखिए, ये इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। और क्या लगता है जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि ये लोग जो आते हैं तो मोदी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं मोदी के साथ हमें वोट करो, क्या ये तमाम बातें हो रही है? सही बात है, मोदी के नाम पर सब यहाँ पर वोट हो रहा है। अच्छा, हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। एक बार फिर से वापस आते हैं सिवान की जो स्थिति है इस वक्त। हम आए हैं, देख पा रहे हैं कि अच्छी सड़कें हैं, बहुत सारी तमाम सुविधाएं जो गांव में नहीं होती थी, ना बिजली पहुंच पाती थी, ना अच्छी बढ़िया सड़क थी, लोग को आने में समस्याएं होती थी। विकास पर हम बात कर रहे हैं, तो विकास हुआ है क्या आपके नज़रिए से? क्या? हाँ, बहुत विकास हुआ है। हम देख रहे हैं जो अभी देश की अर्थव्यवस्था है हमारा 5वें नंबर पर चल रहा है। इस बार अगर मोदी जी को जो समय मिलता है तो हम लोग 3रे स्थान पर आएंगे। एक समय होता था जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारा बाजार गिरता था, रिडिम्शन से। आज के डेट में अवस्था ऐसी है कि FDI से हमको कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी भी मैदान में है और वो कह रहे हैं कि हम पर अगर आप विश्वास करते हैं तो इस बार जो है हम पक्का विकास करेंगे, गारंटी देते हुए दिखाई। ये तो सब कैंडिडेट कहते हैं। हाँ। सिंपल साधारण बात है, हर कैंडिडेट कहता है कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। क्या लगता है आरजेडी के आने की संभावना है?
अब मुझे नहीं लग रहा है, हम तो नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। जी, तो देखिए कि युवा भी नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और क्या लगता है चाचा जी, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, खुलकर बोल रहे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ, काम से प्रभावित है? अरे बहुत बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, अभी हम और लोगों से भी बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि वो अनाज देकर लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। ठीक है, सब ठीक है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दूर आई नहीं। जी, तो क्या लगता है ये बोल रहे हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। हाँ। वो ठीक बोल रहे हैं, मोदी जी का जरूरी है यहाँ। जरूरी है। और हिना साहब का क्या होगा फिर? वो तो काफी विश्वास जता रही है। उनका तो यही होता है, लेकिन हम लोग को मोदी सरकार की जरूरत है। हिना साहब भी कह रहे हैं मेरा हाथ मजबूत कीजिए, हम विकास करेंगे, सिवान को बदलेंगे। क्या लगता है, विश्वास कर सकते हैं? करने वाले करें, कहते हैं, सब तो कहते हैं कि मैं जीतता हूँ, मैं जीतता हूँ, तो जीतने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन जो जीतने वाला है वो जीतेगा ही। हम लोग तो मोदी जी का ही वोट देंगे। तो क्या ये वाला जो एक कहावत है कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ तो नहीं। मोदी जी को तो लोग बहेलिया ही बता रहे हैं। नहीं, मोदी जी को कौन बहेलिया बता रहे हैं? जी, जितने भी विपक्ष के जो भी आम कैंडिडेट है या विपक्ष के लोग हैं, लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, कभी संविधान पर बात कर रहे हैं, बता ही रहे कि वो बहेलिया है। जी, हम लोग राष्ट्रीय हित की बात को देखते हुए मोदी जी का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की है कि जो विपक्ष है लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है, संविधान पर भी बात कर रही है। आप भी सुने होंगे लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले बयान दिए, तेजस्वी को पीठ में दर्द है, घूम रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम देखिए आपके चलते आपके पीठ के दर्द में भी आपके पास आ रहे हैं। क्या लगता है कि मोदी जी पर विकास का जो बात कहा जा रहा है वो सही है, या फिर तेजस्वी से विकास का उम्मीद करते हैं? जी, हम लोग मोदी जी पर ही विश्वास करते हैं और मोदी जी को ही हम लोग जिताएंगे, क्योंकि हम लोग को विकास के लिए मोदी के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं। तो हिना साहब जो है महिला है, मैदान में है। देखिए ये क्या है, चुनाव है, इसमें सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। जीतना एक ही इंसान को। तो वो तो 3 बार से आ रही है ना मैदान में। आ रही हैं, लेकिन सक्सेस तो नहीं हो रही है ना। और इस बार तो दावा कर रही हैं कि हम ही सक्सेस। दावा करने से नहीं होगा। अच्छा, विकास चाहिए। विकास चाहिए। जो काम मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में लाजमी है, उसको तो करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए हम लोग मोदी जी को ही समर्थन देने को तैयार। इस तरह की बात कही जाती है और ये मोदी जी नहीं कहते हुए दिखाई देते। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी सनातन के नाम पर लोगों को एकजुट करते हैं। हिंदू धर्म पर अक्सर बात होती रहती है, तो क्या लगता है कि मोदी जी सच में हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट पाना चाहते हैं क्या, या विकास भी किए हैं? नहीं, तो कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए तो वोट पाते हैं। और क्या, तो 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं उसका लाभ लेते हैं? हाँ, हम लोग हाँ लेते हैं। हाँ। और ऐसा लगता है कि वो 5 किलो अनाज जो है आपको अपाहिज बना रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन 5 किलो अनाज तो बहुत लोग लेते हैं। हाँ। तो फिर अनाज लेने के बाद लोग मोदी को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? वो तो गलत है। हाँ। गलत है, जो विपक्ष पार्टी तो बोलेंगे। तो विपक्ष को छोड़िए, आम जनता ही जो है अनाज लेती है और फिर बोलती है मोदी ने कुछ नहीं किया। तो नहीं किए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है। ऐसे कोई सिवान में परिवर्तन हुआ है? सिवान में कुछ अच्छा हुआ है? जरूर कुछ अच्छा हुआ है। हाँ जी। तो मतलब आगे भी उम्मीद करते हैं कि सिवान में अच्छा होता रहेगा? होता रहे, मोदी का सरकार रहेगा तो होता रहेगा। तो हिना साहब भी तो आएंगी, तो वो महिला है तो महिलाओं के लिए कुछ तो करेंगी ना। अभी हम नहीं कह सकते, हिना के बारे में हम कुछ नहीं। आप हिना के बारे में बचते हुए काहे दिखाई दे रहे? 2 बार से जैसे हिना साहब का बात बोलते आप चुप हो जाते, क्या बात? अच्छा ठीक है, आपकी हंसी बहुत कुछ बता दी। क्या लगता है, अभी हम वही सवाल आपसे भी करेंगे कि हिना साहब जिस दावे के साथ आना चाहती, विकास का मुद्दा ले रही है, कह रही है कि जो मोदी सरकार ने कमियां छोड़ी है अब हम उसे पूरा करेंगे। साहब ने ये काम किया, विकास किया, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं किया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो हिना साहब आए या फिर रमेश भाई कुशवाहा आए, जो भी आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विकास देखिए, मोदी जी के सरकार में ही विकास हुआ है, ठीक ना। चाहे वो गरीबों को अनाज मिला हो या हर किसान को 2000 रुपया मिला हो, या चाहे जो भी हुआ हो, विकास मोदी जी के ही समय में हुआ है, ठीक ना। अब रही बात पार्टी बेसिस पे, तो पार्टी बेसिस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हम लोग
एकजुटी है बीजेपी है। एकजुटी है बीजेपी। अच्छा, वो 400 पार के भी तो दावे हो रहे हैं इस बार की बीजेपी 400 पार जा रही है, इस पर क्या कहिए? युवा है और देखिए एक रोजगार का मुद्दा जो है अभी खूब सुर्खियों में है, चुनाव है इस वक्त और अक्सर विपक्ष इसी पर हमलावर बनी हुई है कि रोजगार नहीं दिए हैं मोदी सरकार ने, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो क्या कहिए? अगर राष्ट्र बचाना है तो 400 पार करना पड़ेगा, धर्म से रहना है तो करना पड़ेगा। अभी आप विकास पे बोले तो विकास ऐसा चीज़ है कि घर में रखने वाली चीज़ नहीं है, वो नज़र के सामने सबको दिखाई देता है कि हमारा गांव में क्या विकास हुआ है। अब हम कह दें हमारे गांव में विकास हुआ है और बाहर से लोग आए तो हमको गाली दे, तो ये सही है कि मोदी के ही राज में हम लोग को जो भी मिला है डायरेक्ट मिला है। इसके पहले और राज्य जब कांग्रेस का था तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं आता था, वहाँ से 1 रुपया चलता था तो 25 पैसा या 20 पैसा आकर हमारे पास मिलता था। अभी आज के डेट में अगर 1 रुपया वहाँ से केंद्र से चल रहा है तो राज्य में भी 1 रुपया मिल रहा है और ग्राम में भी 1 रुपया आकर मिल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मोदी जी संविधान के साथ भी तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, लालू जी तो कह रहे हैं ना। देखिए, जब हम अपना घर ही नहीं बचा सकते हैं तो संविधान के बारे में क्या कहेंगे? जब हम अपने भाई से दलाली करेंगे, अपने भाई से जब हम गद्दारी करेंगे तो हम तो राष्ट्र के और संविधान के बारे में वही गाली देंगे। जब हम अपना घर नहीं देखते हैं तो राष्ट्र के बारे में भी तो हम कह सकते हैं, हम तो स्वतंत्र है, किसी को भी गाली दे सकते हैं। सही बात है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्या मन बनाए हैं सिवान में, क्या है इस बार? सिवान में क्या पूरे बिहार को परिवर्तनशील बनाना है और बीजेपी के ही साथ रह के परिवर्तनशील, पहले से ही बहुत पार्टियां रही हैं तो कोई इस तरह का मतलब प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। लेकिन आशा है इस 2024 में कि ये पूरे बिहार प्रदेश को बीजेपी और भगवा द्वारा लहराया जाए ताकि पूर्ण रूप से और गतिशील और तीव्र गति से विकास हो। जैसे कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं, आप उसी रोड से आए हैं या पता है इस रोड से, तो कहीं से विकास नज़र नहीं आ रहा है। आशा करते हैं कि मतलब बीजेपी और मोदी सरकार के साथ हम लोग जुड़ करके और इसको विकासशील मतलब और हाथ को आप मजबूत करेंगे जिससे कि बदलाव और अच्छा जी है ना? जी। अच्छा, लेकिन हिना साहब कह रही कि वो आएंगी तो विकास करेंगी, उनके बातों पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, यकीन तो है उनके भी बातों पे, क्योंकि 5 साल में जो अजय सिंह विकास किए थे वैसे ही फिर एनडीए वाले विकास करेंगे। 10 साल से यहाँ पे 15 साल से सांसद है एनडीए का और यह इसी गांव के लोग अभी मतदान बहिष्कार का बात कर रहे थे और जिला में जाके दे के आए थे। अब उनसे पूछा जाए कि वो क्यों दिए थे, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। अच्छा, तो ये जो है कह रही है हिना साहब कि हम जो साहब छोड़ के गए हैं अधूरे काम को हम ही पूरा करेंगे, तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। मतलब उन पर विश्वास है आपको कि हिना साहब का क्या ऐसा अधूरा काम होगा? उनका जो कॉलेज बनवाई थी या स्टेडियम बनवाई थी, हो सकता है कोई और विश्वविद्यालय बनवाने का वो सोच रही हो। अच्छा। ये हो सकता है। किस तरह का विश्वविद्यालय, कुछ बताएंगे? अब विश्वविद्यालय क्या होता है अब तो आप जानते ही होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आप बोले अधूरे काम, ये तो आप अंदाज के आधार पर बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपराधिक इतिहास भी देखिए कि जो रहा है उससे तो मुकरा नहीं। आपराधिक इतिहास तो रमेश कुशवाहा का भी रहा है। सही बात है, लेकिन अब वो आ गए एनडीए में, वो धुल गए हैं, ये तो भाजपा करती रहती है। यानी जो एनडीए में जाता है वो धुल जाता है आपके हिसाब से? जी जी। अच्छा, चलिए, ये बोल रहे हैं कि जो एनडीए में आता है वो धुल जाता है, इस बात से सहमत? जी बिल्कुल सहमत है मैम। देखिए, अभी 5 साल हो गया हम लोग का रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, मतलब 5 साल तो पहले तैयार हुआ, 1 साल में रोड टूटना चालू हो गया। एनडीए के ही सांसद थे, वो आज तक आए नहीं यहाँ पर, यहाँ मंदिर पर कसम खा गए थे कि जीतेंगे तो हम आएंगे, आज तक आएंगे नहीं। बिहार का दुर्भाग्य है कि बीजेपी का कितना वो हमको लगता है 39 या 38 सीट दी है ना, 40 सीट में, आज तक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग विदेश रहने वाले हैं, आज तक विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बिहार में, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बिहार में, हम लोग का रोड टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, शिक्षा में सुधार नहीं हुआ? शिक्षा बिल्कुल नहीं हुआ है, आप जाके स्कूल पर देख लीजिए। हमको लगता है कि 30% भी, 100 में 30% भी हाजिरी नहीं है। गांव के लड़के सब प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से विकास नहीं है? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। देखिए, विकास का मतलब क्या होता है, हम एयरपोर्ट दें, सब आपको ये पता है ना, यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा विदेश में रहते हैं बिना रोजगार के लिए। बिहार में रोजगार नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मार खाते हैं। अभी आप केरला कहीं देखी हैं। उसके बाद से बिहार में एक भी बताइए कि कोई एयरपोर्ट हो, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एयरपोर्ट हो। पटना एयरपोर्ट, मोदी सरकार आते हैं पटना तो खुद का अपना प्लेन लेके नहीं आते हैं कि टकरा जाएगा वहाँ पर। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग बिहार के विदेश में, एक एयरपोर्ट नहीं है, आदमी घर नहीं आता है एयरपोर्ट के लिए। पटना दिल्ली उतरता है, दिल्ली से डोमेस्टिक फ्लाइट 5-6 घंटा वेट करके आता है बिहार में।
जी क्या कह रहे थे? विकास किए हैं तो योगी जी किए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट चालू करवा दिए हैं। हमारे ही दोस्त लोग आते हैं तो सीधा लखनऊ आते हैं, अपने घर पर एयरपोर्ट पर आते हैं। हम लोग के लिए पटना 5-6 घंटा वेट करना पड़ता है, दिल्ली में आकर या मुंबई आकर। बताइए क्या विकास हुआ है, हम लोग के लिए विकास क्या हुआ है? ठीक है, आप की बात हमने सुनी। जी क्या लगता है, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? ये ठीक तो कहीं से भी बोल रहे हैं। आप भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं ना? हाँ, तो फिर ये इनको बातों को सत्यता में रखें। और रही बात ये कि मतलब एक बीजेपी जो है कि मुख्य मेन नरेंद्र साहब मोदी एक ऐसे शख्स हैं, अब किसको कंट्रोल, प्रदेश वाले लोग जो भी हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमने नीतीश बाबू को आज से नहीं, लगभग हम जानते हैं जो कि लालू सरकार के बाद 15 या 20 साल की अवधि हो गई, 4 टर्म जो है कि 3 टर्म यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे। पहले टर्म में जो है कि कुछ सुशासन, जिससे नाम उनका हो गया सुशासन बाबू के नाम से जाने जा, उसके बाद से अपने आप को बदलते रहे, परिवर्तन किया ही नहीं। आज भी वही जो लालू सरकार थी, आज भी सरकार जो है, जिसकी भी सरकार है, मतलब कंडीशन वही है, कंडीशन में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है। अब रही बात रमेश भाई कुशवाहा हो या हिना साहब हो या अदर कोई भी हो, मतलब एक चीज़ है, हम लोग आम पब्लिक हैं, हम लोग क्या वो नगाड़ा बजा सकते हैं। रमेश भाई कुशवाहा के साथ भी जाके पीछे पीछे नगाड़ा ही बजाएंगे, हिना साहब के पीछे पीछे नगाड़ा ही बजाएंगे, लेकिन कोई ऐसा राजनेता नहीं हुआ जो आम पब्लिक और आम समस्याओं पर गहन चिंतन करे और विचाराधीन हो और वो मतलब सुदृढ़ तरीके से काम करे। युवा है, आक्रोशित है, कहीं ना कहीं गुस्से में है। अच्छा ये बताइए कि जो ये बातें कर रहे हैं वो सही बात है क्या? विकास तो मोदी जी के नाम पर ही हुआ है, जो भी हुआ है देश के अंदर, बाकी और दूसरे के नाम पर तो कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। अच्छा सिवान में मोदी जी के नाम पर ही बात करें तो विकास, सिवान में भी मोदी जी के नाम पर ही जो हुआ है, नहीं तो जो होगा वो भी होगा। तो मतलब मोदी पर विश्वास है, उनके विकास मोदी जी पर ही पूरे देश को विश्वास है। अच्छा, बाकी और किसी पर विश्वास नहीं है। और क्या लगता है, आपका क्या मत है? मोदी जी विकास करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। आज तक कोई ना एमएलए, न सांसद, न ग्राम प्रधान, न ग्राम पंचायत कोई काम नहीं किया है हम लोग के गाँव में। जो भी काम सिवान का विकास का काम किए हैं मोहम्मद सैयद साहबुद्दीन ने ही किए हैं। अच्छा, जैसे वो मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज साहबुद्दीन के दिया, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। ओवर ब्रिज 2 बनाए, 3 बनाए, वहीं बनाए हैं आज तक। इसके पहले एनडीए सांसद जो अजय सिंह कविता सिंह थे, क्या किए हैं? कोई एक भी मैंने नया काम बतला सकते हैं तो बतलाइए। अच्छा आपका गुस्सा है कि कैंडिडेट गांव में आप लोग से मिले भी नहीं, है ना? कुछ नहीं मिले हैं, गुस्सा नहीं है, मैंने सब प्रभाविक बात हम कह रहे हैं कि गुस्सा से नहीं है कि हम गुस्सा में नहीं है, लेकिन हाँ कोई काम किए तो गनवा दीजिए, चाहे गिनती करवा दीजिए, हम ये काम किए हैं 5 साल तक। वोटी तो हम लोग के नाम पर वोट पड़ रहा है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। अच्छा मतलब आधार चाहिए, है ना? क्या कहना है? देखिए हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान श्री राम को जानते हैं और राम के दासानुदास हैं, तो राम के दास जहाँ जाएगा वहाँ दासानुदास तो जाएगा ही जी। बस इतना जानते हैं। और पार्टी तो पार्टी, हमारा तो एक दल है हम लोगों का। हाँ। और हम लोगों का एक दल है, वो दल है सबसे अच्छा दल। इतना सुंदर दल के नाम सुन करके आप प्रसन्न हो जाइएगा। जैसे राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता दल, वैसे हम लोगों का एक है तुलसी दल। मनुष्य जब मरने लगता है तो भी मुंह में दिया जाता है कि तुलसी दल इसको दो। लेकिन ठीक है बाबा, विकास पे तो बात कर ही सकते हैं ना, राजनीति पे नहीं कीजिए। विकास पर नहीं करेंगे, विकास का बात हम क्या करेंगे? हमको विकास से क्या लेना देना है? क्यों, मतलब आप इस समाज में नहीं? समाज में हैं। हाँ। परंतु हमारे चिल्लाने से होगा क्या? नहीं तो आप जनता है तो आपका भी तो नहीं, हमको जहाँ वोट देना है, हम राम के सेवक हैं, दासानुदास हैं, राम को वोट देना है बस। उसके बाद कोई आज तक तो बिंदसरी दुबे से लेकर तो खरा नहीं होंगे, कोई तो होगा और जनार्दन तिवारी तक अनेकों जो लोग बने। चंद्रिका पांडे भी हमारे गांव के बगल के ही बने जी। पांडे जी दुबा के। विकास कोई नहीं किया तो किसको कहेंगे कि विकास करेगा? डायरेक्ट जो आ रहा है मोदी जी के पास से दिल्ली से, वो डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, वही विकास हो रहा है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, पहले जातीय पेंशन था, आप जानते नहीं, ये जातीय पेंशन था। आप कौन से जाति के हैं? लाल कार्ड है आपके पास? ये कब की बात बता रहे हैं? अब वही बता रहे हैं 2-3 साल पहले की बात कि जाति अथी है, लाल कार्ड है आपके पास तो नहीं बनेगा। लेकिन हमारे मोदी जी जब चलाए कि सबको बनेगा 60 साल के ऊपर, तो हम लोगों को भी बन गया।
यानी कि अब तो मिल ये रहा है तो फायदा, मोदी है जी ना? का दिन था ना। अच्छा, यानी आपको मोदी जी पर विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, हम तो उनके साथ हैं। को विश्वास क्या है, विश्वास की क्या बात है। तो इस वक्त हम चौपाल के माध्यम से आमजनों से जुड़े थे, जहां पर लोगों ने अपने मंतव्य को रखा है। लोग अपने अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को तय कर रहे हैं, अपने नेता चुन रहे हैं। लोगों ने साफ कह दिया है कि जो हमारे दुख दर्द को समझेगा, जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, जो हमारे बातों को सुनेगा, हम उसके लिए ही तैयार हैं। हालांकि इस वक्त जनता ने अपना मिजाज बताया है, जहां पर अधिकतर जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। उनका ये कहना है कि अगर हम विश्वास किसी पर करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। हालांकि जनप्रतिनिधि को लेकर जनता में थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए काम किए हैं, ऐसा कहना है, और उन्होंने उन पर विश्वास भी जताया है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल जनता की जो राय थी वो हमने आपको सुना दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।